प्यारे बच्चों, GOVT.English यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश की वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 26 नंबर। अगर आपने GOVT.English यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप इसको घंटी वाला बटन दबाएं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपकी समस्या का हल किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट नंबर 26 नंबर वर्कशीट क्या कहती है? पेयर पेयर विद ए फ्रेंड इन क्लास एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। नंबर ओ नो बैग डे। अच्छा, इन योर स्कूल राइट व्हाट ऑल डू यू डू ऑन सैटरडे। तो पेयर का मतलब था जोड़े बनाना। विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कक्षा में एक जोड़े समूह बनाइए और उन पे डिस्कस कीजिए सम वर्ड्स पे, कुछ शब्दों पे। एंड सेंटेंसेस ऑन नो बैग डे। आप नो बैग डे जैसे अपना राजस्थान में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नो बैग डे मनाते हैं। शनिवार को खेल कूद या अदर एक्टिविटीज़, आप पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में अपने प्रोग्राम होते हैं। सभी बच्चे इस चीज़ का आनंद लेते होंगे, नो बैग डे का आनंद लेते होंगे। और उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। राइट व्हाट डू यू डू ऑन सैटरडे, और ये भी लिखना है कि आप सैटरडे को क्या करते हैं। ओके, तो सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे। कुछ जो वर्ड्स है वो नो बैग डे के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप प्ले करते हो, गेम्स प्ले करते हो, क्लास आप ग्रुप बनाते हो, इंडोर गेम खेलते हो, आउटडोर गेम खेलते हो, असेंबली हॉल जो आपका है, प्रार्थना कक्ष या जो बड़ा कमरा जिसमें आप शनिवार को या विशेष फेस्टिवल के दौरान आप इकट्ठे होते हैं सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, उस हॉल असेंबली बोलते हैं, उसको सभा कक्ष बोलते हैं। टीचर्स जैसे आपके गुरुजी हैं, स्टूडेंट्स आपके जैसे साथी हैं, विद्यार्थी, हॉल बड़ा कमरा है। आप कोई कंपटीशन रखते हो, उसमें आप किसी टीचर या गुरुजी को जज भी नियुक्त करते हो, या अपने में से आप अपने जो मॉनिटर है या अपना जो कक्षा का जो अ, बुद्धिमान विद्यार्थी है, इंटेलिजेंस, उसको आप जज भी बनाते होंगे, उसमें आप विनर भी रहते होंगे। और आप सैटरडे को या नो बैग डे को बड़ा ही लव करते होंगे, बड़े ही प्यार से उसको हैंडल करते होंगे। तो नीचे लिखा है वी प्ले ऑन सैटरडे। यहाँ एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, कि कुछ लिखना है आपको इन चीज़ों को यूज़ करके। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है लिखो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वी प्ले ऑन सैटरडे, सैटरडे को हम खेलते हैं। वी ऑल गैदर इन असेंबली हॉल। अगर आप किसी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप अपने असेंबली हॉल में इकट्ठे होते हैं। ऑल क्लासेज आर मस्ट प्रेजेंट, और सभी कक्षाओं को उसमें प्रेजेंट होना पड़ता है। किसमें? असेंबली हॉल में। वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट कंपटीशन, और वहाँ ऑर्गन जो असेंबली हॉल होता है उसमें अलग अलग कंपटीशन होता है, उनका आयोजन होता है। जैसे मान लो किसी प्रकार की एक्टिविटी जो आपके विद्यालय में हो रही है, उसके बारे में आप असेंबली हॉल में इकट्ठे होते हो और अलग-अलग कंपटीशन वहाँ ऑर्गेनाइज होता है। आप इस प्रकार से लाइन अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। इन ईच कंपटीशन देयर आर विनर, और हर कंपटीशन का कोई ना कोई विनर ज़रूर होता है, यानी विजेता तो होता ही है। चाहे वो ड्राइंग से संबंधित हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, वोकेबलरी से संबंधित हो, हैं? इसको, या जैसे प्ले का हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, चित्रकारी वगैरह हो, तो उसमें कोई ना कोई विनर रहता है। वी प्ले आउटडोर गेम्स आल्सो। अब ये तो इंडोर की बात थी, अब आउटडोर गेम भी खेलते होंगे, फुटबॉल का गेम खेलते होंगे, दौड़ बाहर हैं, मैदान में, खेल के मैदान में आप खेलते हैं। वी प्ले इंडोर गेम्स, और आप इंडोर गेम भी खेलते होंगे। इंडोर का मतलब है किसी छत के नीचे खेलना, आउटडोर का मतलब है खुले मैदान में खेलना। तो आप अंदर भी खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं। वी मस्ट फॉलो आवर टीचर्स। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो आपको अपने टीचर्स के नियम जो बनाए हुए हैं टीचर्स द्वारा, उनको आपको फॉलो करना है। टीचर का नियम फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप डिसओबीडियंसी के वो हो जाओगे आप, हाँ, आज्ञाकारी बन जाओगे, आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, हाँ, डांट मिलेगी। तो आपको क्या करना है? टीचर्स के रूल को फॉलो करना है। वी लव नो बैग डे, और हम नो बैग डे से बड़ा प्रेम करते हैं। हालांकि ये अजीब सा मैटर लग रहा है, लेकिन नो बैग डे बच्चों के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से आप वो भर सकते हो, जैसे ये इस प्रकार से भर सकते हो, बड़ा साफ साफ। और जहाँ भी आपने गलती की, रबड़ से आप, इरेजर से आप साफ करके दोबारा अच्छे से भर देना। वर्कशीट नंबर 27। वर्कशीट नंबर 27 क्या करिए, इसमें थोड़ा सा हटके हैं। अभी जो वर्कशीट आई उनसे थोड़ा सा हटके हैं। यहाँ चांद बावड़ी आभ अनेरी के बारे में बताया गया है, ये ऐतिहासिक है कोई।
रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टोन। स्टोन के ऊपर जो ये स्टोन का पत्थर, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उनकी सूचनाएं, पत्थर के ऊपर जो सूचनाएं उनके बारे में बताया गया है। ऑफ चांद बावड़ी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चांद बावड़ी के बारे में, बावड़ी का मतलब वैसे कुआं होता है, यानी नीचे का पानी होता है, लेकिन कुआं तो एक सीधा सा होल होता है, लेकिन बावड़ी एक ऊपर से काफी चौड़ा, ऐसे धीरे धीरे जाते जाते नीचे तक पानी तक चला जाता है, और उसमें सीढ़ियां भी बनी होती है ताकि नीचे से पानी किसी बर्तन में डाल करके हम ऊपर तक आ सके। इस प्रकार उसको बावड़ी बोलते हैं। हालांकि उत्तरी राजस्थान में ये बावड़ी नहीं है, यहाँ के बच्चों के लिए थोड़ा सा नोन है। तो प्रश्न देखते हैं, हु बिल्ड चांद बावड़ी। ये चांद बावड़ी किसने बनाया? इट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट ओल्डेस्ट, सॉरी कम दिखाई देता है क्योंकि स्टोन पे। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेपवेल इन राजस्थान विच वाज बिल्ट बाय किंग चंद्रा ऑफ निकुंभा dynasty and who ruled Abaneri on ancient Abaneri during 8th to 9th century AD. This 19.5 meter deep body is squared on plant with a entrance from north, and it is provided with double flight of steps on three sides. The northern side consists of multi-storied corridor supported on pillars and two projecting balconies, eh, ensuring beautiful images of Mahishas, महिषासुरमर्दिनी देवी का नाम है, एंड गणेशा। द enclosure wall side veranda and pavilion at क्या लिखा है, इंटरक्लियर लेटर एडिशन, ये पत्थर पे लिखी हुई चीजें। तो हु बिल्ड द चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी के बारे में इसमें आया है कि किंग चंदा जो है, किंग चंदा ऑफ निकुंभ डायनेस्टी जो है, यहाँ जो ये सब है, इनको आपको इसमें लिखना है। सीधा सा नाम ही लिख दो, बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। वेरी चांद बावड़ी सिचुएटेड, चांद बावड़ी कहाँ है? तो ये चांद बावड़ी अब अनेरी राजस्थान लिखा हुआ है, अब अनेरी ने राजस्थान में है। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ अबानेरी, अबानेरी का पुराना नाम क्या है? तो यहाँ जो ये पत्थर पे इसमें लिखा हुआ है, आबानगरी नाम है इसका, है ना, आबानगरी। इन विच सेंचुरी वाज चांद बावड़ी बिल्ट, ये यहाँ देखो लिखा है 8th to 9th सेंचुरी, 8th to 9th सेंचुरी यहाँ लिखा हुआ है, 8वीं से 9वीं शताब्दी तक ये रहा। डू यू फाइंड स्टेप पोल बावड़ी इन योर एरिया, क्या आपके क्षेत्र में कुछ स्टेप पोल या बावड़ी है? उत्तरी राजस्थान में तो है नहीं। दक्षिण राजस्थान में अगर कोई इस क्षेत्र में अगर इस प्रकार की बावड़ी आप मिलती है तो आप यस लिख सकते हो इस प्रकार से। अगर नहीं मिलती है तो आप नो को मेंशन करो यहाँ। व्हाट इज द वर्ड फॉर ए लॉन्ग नैरो पैसेज इन ए बिल्डिंग, इसके बारे में इसका एक वन वर्ड बनता है, एलिवेल। तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप 27 नंबर जो वर्कशीट है उसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपकी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके। गुड बाय, सी यू सून।